नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। रांची के फुटपाथ दुकानदारों के लिए बनाया गया अटल स्मृति वेंडर मार्केट इन दिनों विवादों के घेरे में है। यहां 470 से अधिक दुकानें हैं, लेकिन उनके आवंटन से दुकानदारों के सामने एक अलग तरह की समस्या खड़ी हो गई है। साथ ही कई खाली दुकानों पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी में निगम जुट चुका है। रिपोर्ट देखिए। ये है रांची में फुटपाथ दुकानदारों के लिए बनाया गया अटल वेंडर मार्केट। यह मार्केट इन दिनों कई तरह के विवादों में घिर गया है। दरअसल यहाँ 470 से अधिक दुकानें हैं। करीब 400 दुकानों का निगम ने आवंटन किया है, लेकिन उनमें से कई दुकानें जो आज भी खाली पड़ी हुई है। वजह है यहाँ के दुकानदारों का खाली दुकानों में अपनी दुकान लगाना। इनका कहना है कि जिस जगह उन्हें दुकान आवंटित किया गया है वहाँ कचरे का अंबार है और कोई भी ग्राहक उस तरफ नहीं आता। ऐसे में अपनी जीविका चलाने के लिए ये लोग खाली जगहों पर दुकान लगा रहे हैं। उसमें परेशानी कुछ नहीं आ रही। जो खाली है वो नगर निगम का चीज है, लेकिन हमारा जो उल्टा साइड का जो दुकानदार है, जिसका दुकान नहीं चल रहा, जो दुकान मिल चुका है लेकिन दुकान नहीं चल रहा, उधर आदमी का आवागमन ही नहीं है, वो दुकानदार लोग किसी तरह से अपना पेट चला रहा है। इधर उधर जो दुकान खाली है उसमें लगा करके ये जो पेपरबाजी होता है, ये झूठ सच का होता है कि पैसा ऐसे वैसे लन फन देवानंद, ये सब वैसा कोई बात नहीं है। निगम जब चाहे खाली करा देगा, उसकी संपत्ति है। जो दुकानदार को उल्टा मिला है वो लगा के अपना रोजगार चला रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास कमाई का एकमात्र जरिया दुकान है, जिसके जरिए वो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुआ है हम लोग का दुकान, यहाँ पे पब्लिक कोई आना जाना नहीं है, सब पार्किंग का व्यवस्था है। यहाँ दुकान लगा हुआ वो भी नहीं पता चलता है। हम लोग ऐसा नहीं, शुरू में लगाए थे बोहनी बटा, कुछ नहीं हुआ। और मेरा माध्यम यही है इनकम का, घर का पूरा इसी से चलता है। तो इसके कारण हम आगे दुकान लगा रहे, जो अभी अनाउंस नहीं हुआ है वहाँ पे दुकान लगा रहे हैं हम, ताकि मेरा घर परिवार चल सके। बस मेरा यही है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता है। इसके बदले में किसी को पैसा भी देते हैं? नहीं सर, पैसा वैसा का कोई बात नहीं हुआ। जो अलाउड नहीं है, खाली है, सामान लगाते हैं, रात में समेट देते हैं, बस इतना ही करते हैं। अपनी जगह में रखते हैं या फिर कहीं और? हाँ, हम अपनी जगह ही ले आते हैं। नगर निगम को इस मामले की जानकारी होने के बाद 4 सदस्यीय टीम बनाई गई। ये टीम मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद नगर निगम कार्रवाई में जुट जाएगा। हम लोगों ने अलॉट किया है, लेकिन ऐसी शिकायत आ रही है कि कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जिनको हम लोगों ने अलॉट किया है, लेकिन वो वहाँ पे व्यवसाय नहीं करके किसी अन्य को किराए पे दे दिए हैं और वापस अपने उसी रोड पे जाके व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक टीम बनाई है, 4 सदस्य की एक टीम है, और 48 घंटा के अंदर इस संबंध में रिपोर्ट देंगे। और अगर ऐसे लोग पाए जाएंगे तो उनका हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, उनके जगह नए वेंडर्स को हम लोग वहाँ पे जगह देंगे। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को एक छत देने के लिए अटल वेंडर मार्केट का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी सड़क किनारे भी दुकान लगने शुरू हो गए हैं। साथ ही वेंडर मार्केट में भी कई गड़बड़ियां देखी जा रही है। जरूरी है निगम इस दिशा में ठोस कार्रवाई करे, ताकि बेहतर, साफ सुथरा, गुणवत्तापूर्ण, किफायती बाजार लोगों को मिल सके। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। चलिए, अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, इस रिपोर्ट से ये हम जरूर समझ पा रहे हैं, 2 चीजें हैं। पहली चीज, जब दुकानदारों की मांगे सुनी गई, इन्हें अटल स्मृति वेंडर मार्केट में जगह दी गई कि आप वहां अपना दुकान लगाइए और वहां अपने आजीविका को उपार्जन कीजिए। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों का ये सीधा आरोप है कि जहां उन्हें आवंटित किया गया वो जगह, वहां लोग आते ही नहीं है, वहां कचरे का अंबार है। दूसरी तरफ अगर निगम के बयान को देखें तो ये भी आरोप है कि जिन दुकानदारों को दुकान आवंटित किया गया वो किराए पर दे रहे। देखिए,
अटल स्मृति वेंडर मार्केट जो है भले फुटपाथ दुकानदारों को एक छत देने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब से इनका संचालन शुरू हुआ है तब से इस पर जो है कुछ न कुछ विवाद सामने आता रहा है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से विवादों के घेरे में कहें या फिर चर्चा का है, ये तमाम चीजों पर एक बार फिर से वेंडर मार्केट इन दिनों चर्चा में है। वजह बन रही है वहां की दुकानें, जिन लोगों को दुकान अलाउड किए गए थे, अगर हम बात करें तो वैसे कई दुकानदार हैं जिस जगह पर उसे दुकान अलाउड किया गया था उन जगहों पर व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, न ही आने जाने की पर्याप्त जगह है और न ही सीढ़ियां हैं और न ही कुछ अन्य चीजें हैं। यहां तक कि गंदगी का अंबार है, ड्रेनेज का जो गंदा पानी है उसी इलाके से पार होता है, जिस वजह से उस पूरे इलाके की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है। जिनको अलाउड किया गया था वो दुकानें वहां पर नहीं लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, गंदगी और ड्रेनेज के पानी के बीच में कोई भी अपनी दुकानें जो है वो संचालन नहीं करना चाहेगा। तो अब इनके पास जो है रोजी रोटी की आफत थी। ऐसे में इन तमाम लोगों ने एक रास्ता अपनाया कि वैसी दुकान जो अलाउड नहीं किए गए थे और वो खाली पड़े थे और किसी को भी नहीं दिया गया था, तो उन जगहों पर आकर के ये दुकानदार जो हैं अपनी अपनी दुकानें लगा रहे हैं। लेकिन कई लोगों को के आंखों में यह चुभने लगा और इसकी शिकायत रांची नगर निगम से की जाने लगी कि वैसे दुकानदार जिनको अलॉटमेंट कर दिया गया है वो फिर भी दूसरी जगहों पर अपनी दुकानें जो हैं वो चला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे की समस्याएं जो है वो नहीं बताई गई। तो अब निगम ने इस पूरे मामले को लेकर के एक कमेटी का गठन किया है जो कि 48 घंटे के अंदर जो है इस पूरे कमेटी का रिपोर्ट जो है रांची नगर निगम को सौंपेंगे और रांची नगर निगम फिर इस पूरे मामले पर अपनी ओर से कार्रवाई करेंगे। वैसे दुकानदार को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनकी दुकानें अटल स्मृति वेंडर मार्केट में रहने के बावजूद वो अगर अपनी दुकानें जो है सड़कों पर लगा रहे हैं या फ्रायलाल के आसपास में लगा रहे हैं या फिर दूसरी जगह पर लगा रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उनकी जो अलॉटमेंट है उसे रद्द करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। लेकिन वेंडर मार्केट एक है, समस्याएं कई हैं। दुकानदारों की अपनी समस्याएं हैं, निगम की अपनी समस्याएं हैं। दुकानदारों की 2-3 समस्याएं जो प्रमुख थी कि जिन जगहों पर उसे दुकान दिया गया वो इलाका जो है, वो जगह जो है, वो एरिया जो है वो पब्लिक फ्रेंडली नहीं है, जिसके वजह से ग्राहक जो है उन इलाकों में नहीं आते हैं। उनकी दुकानदारी जो है उन इलाकों में नहीं चलती है। जो ग्राहक आते हैं वो सेंटर से अपने सामानों को खरीद करके वापस वो लौट जाते हैं। तो ऐसे में कई तरह की समस्याएं थी, गंदगी का एक मुद्दा था। लेकिन तो इन सब के बीच निगम की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है, जो बातें की जा रही है, वो भी देखना होगा कि निगम जब इस पूरे मामले की जांच करती है, जांच के बाद क्या कुछ निर्णय निकल करके सामने आता है और किस तरह से इस पूरे मामले को देखती है। क्योंकि एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके निगम कुछ ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करे जहां पर अगर मार्केट में ग्राहक अगर एंट्री करते हैं तो वो तमाम दुकानों से घूम करके ही वो बाहर निकले या फिर तमाम जगहों से होते हुए वो जो है वो दुकान के अंदर तक प्रवेश करे। इस तरह की चीजें जो है वो व्यवस्थित करनी चाहिए, प्लान बनानी चाहिए ताकि सभी दुकानदारों के लिए जो जगह बनाए गए हैं सभी दुकानदारों तक ग्राहक जो है वो सामान्य तरीके से, सामान्य रूप से पहुंच सके, तमाम लोगों के पास बराबरी का जो कारोबार हो सके। वो इन तमाम चीजों पर भी देखने वाली बात होगी। इन तमाम चीजों पर भी निगम को मंथन करना होगा। इसके अलावा निगम को यह भी देखना होगा कि वेंडर मार्केट के आसपास जो गंदगी का अंबार है, ड्रेनेज का पानी है, वेंडरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, लोग एक जगह जाकर मार्केटिंग कर सके, शॉपिंग कर सके, इसलिए ने एक जगह आवंटित कर दी गई। उस जगह में आपने शुरुआती दौर में भी देखा होगा इमरान, कई शिकायतें आ रही थी, कचरे के अंबार की बात हो, बिजली की भी बातें निकलकर सामने आई थी बीच दौर में। और अब वापस से ये खबरें भी कि वैसे दुकानदार जिन्हें जगह आवंटित तो कर दिया गया, लेकिन ये दुकानदारों की भी तो बदमाशी है कि वे जो जगह उन्हें आवंटित किया गया वे उस जगह पर दूसरे दुकानदारों को जगह दे रहे हैं, वहां से किराए के पैसे खा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ये कहा था कि कई दुकानदारों की इस तरह की शिकायतें जो हैं वो निगम में मिली है कि अपनी दुकानों को अपनी जो है वो किराए में दे करके वह खुद फुटपाथ पे दुकान लगा रहा है और उनका किराए के रूप में वो वसूली कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी सब बिंदु को लेकर के निगम ने एक कमेटी का गठन किया है जो आने वाले 1 से 2 दिन में, मतलब क्रिसमस के जस्ट बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो रांची नगर निगम के वरीय अधिकारियों को सौंपेंगे और इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वैसे
ऐसे चीजें भी जो है जो समस्याओं के तौर पर रखी जा रही है दुकानदारों के द्वारा, उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए और उनकी बातों को भी समझना चाहिए कि वैसे दुकान जो अलॉट किए गए हैं वो जगह सही नहीं, गंदगी के अंबार के बीच से बाथरूम का गंदा पानी और जो ड्रेनेज का गंदा पानी है उसका दुकानदारों के पास से गुजर रहा है। तो उन तमाम चीजों को भी दुरुस्त करनी होगी, उन तमाम व्यवस्थाओं को भी बनाना होगा, तभी जाकर के एक ऐसा भव्य मार्केट के रूप में ये इस्तेमाल किया जा सकता है और आम पब्लिक इसमें आसानी से आ सकते हैं। इसलिए तमाम बिंदुओं को लेकर के कमेटी बनी है। देखना होगा कि कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकल करके सामने लाती है और किस तरह की कार्रवाई जो है कमेटी के द्वारा फिर इस तमाम बिंदुओं पर की जाएगी, क्योंकि दुकानदारों की कई समस्या है, लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं जो सही मायने में अपनी दुकानों को किराया में देकर के दूसरों को जो है वो पैसे रख रहे हैं और ये तमाम चीजों को लेकर के जो है वो पैसे की वसूली भी कर रहे हैं। ऐसी भी शिकायतें लगातार मिली है निगम को, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो देखने वाली बात होगी किस तरह की कार्रवाई निगम अपने कमेटी के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करती है तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बिल्कुल इमरान, चलिए जिस तरह से हमने ये रिपोर्ट दिखाई है, सच्चाई दिखाने की कोशिश हमने जरूर की है कि इस तरह वेंडर मार्केट में स्थिति क्या है, निगम किस तरह से कार्रवाई करेगा अगर ऐसे दुकानदार अपनी जगहों को किसी और दुकानदार को किराए पर दे रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि वेंडर मार्केट की स्थिति इस वक्त क्या है और वहां पर लोग किस तरह से अपनी दुकान को दूसरे के जो है कह सकते हैं किराए के खाते में भेज रहे हैं, लेकिन निगम इस पर सचेत है और निगम इस पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।